आपका विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360 हिंदी लगातार हमारे मीडिया हाउस के माध्यम से कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सीवान शहर के सुविख्यात चिकित्सकों ने डिफरेंट स्पेशलाइजेशन में अपना बहुमूल्य सुझाव दिया है। और हाल ही में सीवान जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज के मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर रिजवान अहमद सिद्दीकी ने कोरोना वैश्विक महामारी के दहशत से उत्पन्न हो रही समस्या पर अपना निजी विचार दिया है। और इसी अभियान को लेकर के हम आज पहुंचे हैं प्रतिष्ठित महाविद्यालय जेडे इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद इकबाल के पास, जो जिले के सुविख्यात प्रोफेसर में आते हैं और प्रतिष्ठित महाविद्यालय जेडे इस्लामिया कॉलेज में प्रिंसिपल पद पर पदस्थापित होकर सेवा दे रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आप हमारे इस पे निवास पे कोरोना से संबंधित बातों के जानकारी के लिए आप आए हैं। और मेरी कोशिश होगी कि कोरोना से संबंधित आपके जो प्रश्न होंगे मैं उसका ज़रूर उत्तर दूंगा, जो दूसरों के भी फायदे की बात होगी। जी, कोरोना वायरस दरअसल सर है क्या, और इससे किस तरह से पूरे विश्व में परेशानियां सामने आ रही हैं, इस वायरस के विषय में विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बतलाएं। जी, कोरोना वायरस जो है वो रेट्रो वायरस है। इसको आरएनए वायरस भी कहा जाता है। इसको आज के दिनों में इसका नाम कोविड-19 रखा गया है। कोविड-19 रखा गया है इसको, और कहा जाता है ऐसे, ये सही है या गलत है ये नहीं मालूम, कि ये इसकी जो म्यूटेंट जो वैरायटी आई है अभी कोविड-19 की, वो चाइना से ही पूरे विश्व में फैला है। फैक्ट ये है कि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली दफ़ा ऐसा कोई वायरस आ गया है जो इस टाइप का सिम्टम्स ला रहा है। ये पहले इन्फ्लुएंजा वायरस जैसा है। कोरोना वायरस बहुत ही पहले से ये वायरस है, लेकिन ये जो फॉर्म अभी आया है कोविड-19 का, ये म्यूटेड फॉर्म है, क्योंकि ये रेट्रो वायरस है। आरएनए इसके जेनेटिक मटेरियल है और इसलिए इसमें म्यूटेशन हो रहा है। यही कारण है आज के दिनों में कि इनके सिम्टम्स भी परफेक्ट नहीं है। पूरे दुनिया में जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो उनमें परफेक्शन नहीं है। पहले सिर्फ लोगों को कफ हुआ, फीवर हुआ, लेकिन आज के दिनों में ढेर सारे सिम्टम्स आ गए हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो कुछ मैं उस सिम्टम्स पे भी बात करूंगा। डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल से जानते हैं कि कोरोना वायरस का मुख्य लक्षण क्या है। सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ ये सामान्य लक्षण है। कैसे ये पता लगाया जाए कि सामान्य फ्लू है या कोरोना वायरस का गंभीर लक्षण है, इस विषय में डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल से जानते हैं। जी, सबसे पहला जो सिम्टम्स आया कोरोना वायरस का वो कफिंग था और फीवर बिलो 100 डिग्री सी, हल्का सा फीवर लोगों को हुआ। बाद में चलकर क्या हुआ कि वो नेज़ल कंजेशन, उसके बाद लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की क्षमता में कमी, स्वादहीन होना, ये सारे लक्षण भी आए। उसके साथ साथ कान में, वो भी बाएं कान में दर्द होना, ये भी एक बड़ा अजीब सिम्टम्स आया है कि कान में दर्द होना, सोर थ्रोट होना, और वाटरी डायरिया होना। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन इन्फेक्शन भी, और लेफ़्ट आई कंजेशन होना। अब ये मालूम नहीं कि लेफ़्ट ईयर या लेफ़्ट आई में, लेफ़्ट ईयर में पेन होना या लेफ़्ट आई कंजेशन होना, इसके क्या कारण है, लेकिन ये सारे सिम्टम्स अभी पेशेंट के बीच मिल रहे हैं। ये भी एक बहुत अजीब बात है कि किसी परिवार में अगर 5 आदमी को इसका ये पॉजिटिव हो गया तो अलग अलग सिम्टम्स, इनमें से कुछ अलग अलग लोगों को कुछ डिफरेंट सिम्टम्स इसमें से देखे गए। न्यूज 360 हिंदी मीडिया के माध्यम से सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में जिस प्रकार से आम जनमानस तक
स्वच्छ संदेश पहुंचाने की हमारी लगातार कोशिश हो रही है। इस कोशिश में हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं सिवान के विद्वान डॉक्टर्स और स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल से जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर कोरोना वायरस के कारण किस तरह का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और विद्यार्थी जीवन में कोरोना का जो दहशत है इससे विद्यार्थियों को मनोवैज्ञानिक तरीके से कैसे फ्रस्ट्रेट होना पड़ता है। सर, इसके विषय में जरूर बताएं। फैक्ट ये है कि कोरोना से का इलाज या उससे डरने से ज़्यादा उससे बचना है हमें, और बचने के लिए तो दो तीन तो बहुत कॉमन है आज के दिनों में कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और अब ये मास्क का यूज़ करें, ये सब तो है ही। और क्या है कि आइसोलेशन के वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग बनाया गया और लॉकडाउन की जो स्थिति हुई उससे क्या है कि ख़ासकर बच्चों के बीच जो डेवलपिंग चाइल्ड हैं या जस्ट एडोलेसेंट चाइल्ड हैं जिनसे हम लोगों के वास्ता पड़ते हैं, जो यंग हैं, उनको क्या है कि वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से एवं व्यवहारिक रूप साथ साथ सामाजिक रूप से ही उन पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। भले वो कोविड पॉजिटिव हो या ना हो, लेकिन इन सब का असर उन पे, उनके जो रेगुलर जो डे टू डे जो उनके जो एक्टिविटीज़ है उस पे असर पड़ रहा है। एक तो ये है कि हम कहते हैं कि मत मिलो, तो एक तो ये सामाजिक दूरी कोरोना के वजह से हो रहा है, कोविड-19 की वजह से। दूसरा ये है कि फिज़िकल उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, प्ले था और ये कॉलेज जाना, स्कूल जाना, वो सब रुक रहा है। कहीं मूवमेंट उनकी नहीं हो रही है तो शारीरिक उनको प्रॉब्लम हो रहा है। साथ साथ उन्हें मेंटल, मानसिक रूप से एक तरह का डर बना हुआ है कि पता नहीं कब मुझे इसका इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि ये इन्फेक्शन बिल्कुल काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ये बिल्कुल एक और बात है व्यवहारिक भी कि आदमी इस चीज़ को ना छुए, बार बार हाथ धोए, उसके अलावे सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और ये सारे जो उपाय हैं वो जो है जो बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग जो बच्चों हैं उनके बीच वो उनके शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक एवं सामाजिक रूप से प्रतिकूल असर इसका पड़ रहा है। जी, कोरोना वायरस या बैक्टीरिया की बात हो तो बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया के विषय में विस्तार से विज्ञान में, साइंस में पढ़ाया जाता है। विद्यार्थियों को बैक्टीरिया और वायरस का नाम आते ही उनके दिलो दिमाग में विभिन्न बैक्टीरिया से होने वाली जनमानस की समस्याओं के विषय में जानकारी होने लगती है। और कहीं न कहीं कोरोना वैश्विक महामारी जो एक वायरस पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है, बड़े पैमाने पर दहशत का माहौल देखा जा रहा है, आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लेकर के लगातार चेतावनी जारी किया और भारत सरकार ने लॉकडाउन का फैसला लिया। ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ सरकार ने अपील किया कि ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को दिया जाए, क्योंकि इसका समय सीमा नहीं था कि इससे कब निजात मिलेगी, कब इससे हम बच पाएंगे। सर, ऑनलाइन एजुकेशन कितना कारगर है? जी, असल में क्या है कि एक सिस्टम है एजुकेशन का, और वो हम लोग जो बच्चों को एजुकेशन देते हैं उनको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। उसमें क्या है कि प्लेस फिक्स है, टाइम उनके फिक्स हैं और ये कोर्स उनके फिक्स हैं। लेकिन क्या है कि अब उनके ये जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, हालांकि हम लोग भी दे रहे हैं, हम लोग को तो ज़्यादा विस्तृत रूप से उनको मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट तरीके से, साथ साथ उनसे इंटरेक्ट भी हो रहे हैं डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा। और उतना ही नहीं बल्कि फिर वीडियो भी उनको सब अवेलेबल करा रहे हैं बच्चों को। लेकिन क्या है कि जो इंटरेक्शन होना है, जो क्लास इंटरेक्शन होना है, जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, उससे बच्चे वंचित हो रहे हैं। साथ साथ एक और बात हो गई, ये जो खैर ये तो कॉलेज की बात हुई, छोटे बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, हमको लगता है कि शायद उनको उसके फ़ायदे जितना बात हम लोग कर रहे हैं उससे उन्हें कम उसका लाभ मिल रहा है। और उसके कई कारण हैं। बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनको आँख में ट्रबल हो रहा है। दूसरी बात ये कि उनकी आदत नहीं है कि उस तरह से वो मोबाइल को या फिर जो
क्या कहते हैं, ये जो जिससे टैब है उस पर वो उतने देर तक अपने आप को वो ये रह पाए, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है। जी। डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल सिवान जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल सेवा दे रहे हैं और जूलॉजी डिपार्टमेंट के एसोसिएट प्रोफेसर्स भी हैं। इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया जा रहा है। साथ ही साथ इनके मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने प्रतिभा से राष्ट्र का, समाज का निर्माण कर रहे हैं और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल से जानते हैं कि कोरोना जैसी गंभीर समस्या से आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, कैसे अपने आप को हिफाजत करे, कैसे महफूज रखे, इसके विषय में हम जानते हैं। जी, तो ये तो एक पॉइंट तो पहला ये हुआ कि कैसे हम बचें। तो बचने के लिए तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज़र लगाएं। लेकिन दूसरा यह है कि एज ए जूलॉजिस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि हर आदमी 3 चीज़ घर में ज़रूर उनके होने चाहिए। एक तो थर्मोमीटर, ज़रा सा सर्दी खांसी हो तो टेम्परेचर वो देख लें कि 100 डिग्री से उनके टेम्परेचर कम है। दूसरा यह है कि ऑक्सीमीटर का वो यूज़ करें। ऑक्सीमीटर से अगर देख लें कि वो उनका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है अगर वो 80 से कम हो रहा है तो फिर तीसरी चीज़ है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का होना ज़रूरी है। और चौथी बात तो दवा है, और वो तो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि क्या दवा उन्हें खानी है। लेकिन ये 3 चीज़ का अवेलेबिलिटी होनी ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन सिलेंडर तो हर आदमी नहीं रख सकता, तो एक अगर 2-3 परिवार पे ही एक सिलेंडर का आज अभी भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। जी सर, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, शुरुआती दौर में जब कोरोना वायरस का संक्रमण फैला और बाहर से जो लोग अपने गांव के तरफ, अपने शहर के तरफ, प्रदेश के तरफ बड़ी तादाद में आए तो संक्रमण बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ा। उन्हें आइसोलेट किया गया, क्वारंटाइन किया गया। आपको क्या लगता है, आइसोलेशन या क्वारंटाइन जो किया गया उससे क्या लाभ मिला, इसके विषय में बताएं। जी, असल में जो हम लोगों के जो जहाँ हम लोग बिहार में रहते हैं, जो जिस जगह रहते हैं, वहाँ जो इन्फेक्शन हुआ, ये जो कोरोना का इन्फेक्शन हुआ, वो जो बाहर से जो लोग आए उन्हीं के ज़रिए हुआ है। कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं था। तो शुरू में तो शायद ऐसा क्वारंटाइन का सिस्टम कम था, लेकिन बाद में चल करके सरकार जब इस पर उनकी पहल बढ़ी कि क्वारंटाइन किया गया तो लोग बचे। लेकिन अभी भी वो बचना तो है ही, लगातार बचना है और कई महीनों तक अभी और बचना है। और अपने को जो बाहर से जो आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन होना चाहिए, 14-15 दिनों तक वो अलग रहें और फिर लोगों से मिले जुलें। ये मेरी उनसे भी गुजारिश होगी। ये थे डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल, सिवान जेडे इस्लामिया पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल, जो कोरोना वैश्विक महामारी के गंभीर समस्या के विषय में विस्तार से हमारे दर्शकों को बतला रहे थे। और लगातार हमारा अभियान, सामाजिक जन जागरूकता अभियान, मुख्य रूप से कोरोना वैश्विक महामारी पर केंद्रित है। और लगातार मीडिया हाउस के माध्यम से जो समाज में खबरें जा रही हैं, चाहे अखबार हो, पत्र पत्रिका हो, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो या स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, लगातार कोविड-19 की खबरें प्रसारित कर रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल से जानते हैं कि कोरोना की जो लगातार खबरें मीडिया में आ रही हैं, जिससे आम जनमानस में दहशत का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग अब इस माहौल में अपने आप को एडजस्ट करने लगे हैं। क्या प्रभाव पड़ता है मानसिक संतुलन पर, इसके विषय में संक्षेप में जान लेते हैं। जी, तो इसमें कोरोना से मानसिक रूप से तो हर आदमी बेचारा, चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या बूढ़े हो, वो सभी इससे जूझ रहे हैं। और सब लोगों की दुआ है कि ये जो कोरोना है इससे जल्द से जल्द मुक्ति मिल जाए। सर, आप हमारे न्यूज़ 360 मीडिया में मुखातिब हुए और आपने कोविड-19 को लेकर के बहुमूल्य सुझाव दिया।
उम्मीद करते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं आपके द्वारा दिए गए सकारात्मक सुझाव से लाभान्वित होंगे और समाज में कोरोना से बचाव को लेकर के जागृति पैदा होगी और हम अपने अभियान में सफल हो पाएंगे। जी, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, शुक्रिया।